मेरा नाम संदीप पांडे है। मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का महासचिव हूँ। मैं इस यात्रा में इसलिए शामिल हूँ क्योंकि भले ही मैं राजनीतिक दल से हूँ, क्योंकि मेरी विचारों के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं और जिस पार्टी में मैं शामिल हूँ उसकी स्थापना करने वालों में जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने गांधी विद्या संस्थान इस परिसर पे बनाया था, जो परिसर अभी ध्वस्त किया गया है। और जैसा आनंद जी ने बताया, गांधी विद्या संस्थान पे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर का कब्ज़ा करा दिया गया। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा जो आपने पूछा था कि सर्व सेवा संघ पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने रेलवे की ज़मीन पे कब्ज़ा करके ये परिसर बनाया। अब मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि जो परिसर विनोबा भावे बना रहे हैं, जिनको पूरे देश में पदयात्रा करके आनंद जी ने मुझे बताया कल कि 48 लाख एकड़ ज़मीन दान 45 लाख एकड़ ज़मीन दान में मिली। वो आदमी जिसको 45 लाख एकड़ ज़मीन दान में मिली, वो कितना एकड़ है सर? 13 एकड़। वो 13 एकड़ की ज़मीन पे वो कब्जा करेगा। और किसकी ज़मीन थी? लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। तो क्या विनोबा भावे लाल बहादुर शास्त्री की ज़मीन पे कब्जा करने जाएंगे? ज़मीन रेलवे ने खुशी खुशी सर्व सेवा संघ को दी थी, उसके कागज़ हैं जिसको सरकार मानने को नहीं तैयार। उस पर रेलवे अधिकारियों के साइन हैं, इनके पास रसीद है। जो पैसा सर्व सेवा संघ ने दिया, रजिस्ट्री का जो पैसा लगा है उसकी रसीद है इनके पास। लेकिन आज ये झूठी सरकार कह रही है कि वो ज़मीन पे कब्जा किया गया। तो ये तो न सिर्फ मतलब गुंडागर्दी है, बल्कि ये मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद जी, जगजीवन राम जी, जयप्रकाश नारायण जी, जो सब लोग शामिल थे इस परिसर को बनाने में, ये उन सबका अपमान। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया है। ये वो लोग नहीं हैं जो आज़ादी के आंदोलन से अपने आप को अलग रखें और जेल गए तो सावरकर की तरह माफ़ी मांग के निकल आए। मतलब एक तरफ वो विरासत है जो गांधी का विचार है, जो भगत सिंह का विचार है, 18 साल की उम्र से लेकर 41 साल की उम्र तक। एक तरफ खुदीराम बोस